फिलिस्तीन में मौजूद बैतुल मुक़द्दस, यानी वह जगह जिस पर आज भी तीनों धर्मों के लोग, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी, अपना अपना दावा करते हैं, उसे सबसे पहले हजरत उमर ने ही फतह किया था। हालांकि सदियां गुजरने के बाद यह एक बार फिर से मुसलमानों के हाथ से चला गया था, जिसे बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा फतह किया। हजरत उमर के दौर में बैतुल मुक़द्दस के फतह होने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि जब मुसलमानों की फौज ने आसपास के तमाम इलाकों को फतह करने के बाद फिलिस्तीन का भी चारों तरफ से घेराव कर लिया, तो वहां रहने वाले लोगों के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। तो उन लोगों ने मुसलमानों के सामने शर्त रखी। वहां के लोगों ने मुसलमानों से कहा, हम बिना जंग किए यह बैतुल मुक़द्दस तुम्हारे हवाले कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि सुलहनामा तुम्हारे खुद के अमीर, यानी जो तुम्हारे खलीफा हैं, हजरत उमर, यहां आकर खुद लिखें। अगर वह खुद बैतुल मुक़द्दस में आकर इसे अपने कब्जे में लेंगे, तो हम लोग आसानी और अमन के साथ यह बैतुल मुक़द्दस तुम्हारे हवाले कर देंगे। मुसलमानों के सिपह सालार ने फौरन हजरत उमर की तरफ एक खत रवाना किया, जिसमें उन शर्तों के बारे में बताया गया। हजरत उमर ने जैसे ही यह खत पढ़ा, फौरन यह शर्त मान ली और बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना होने का इरादा किया। मदीना में आपने अपनी जगह हजरत अली को खलीफा बनाया और खिलाफत का सारा काम उन्हें सुपुर्द कर दिया। खुद एक ऊंट और अपने गुलाम के साथ फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुए, क्योंकि मदीने से फिलिस्तीन का सफर काफी लंबा था और उन दिनों के हालात के हिसाब से कठिन भी, इसलिए वह दोनों बारी बारी से सफर कर रहे थे। कुछ देर हजरत उमर ऊंट पर बैठते और उनका गुलाम ऊंट की लगाम पकड़कर आगे आगे पैदल चलता। जब थोड़ा रास्ता तय हो जाता तो हजरत उमर ऊंट से नीचे उतरते और अपने गुलाम को ऊंट पर बिठा देते। फिर ऊंट की लगाम अपने हाथ में लेकर पैदल पैदल आगे आगे चलते रहते। मदीना से लेकर फिलिस्तीन तक का दोनों लोगों ने सफर इसी तरह तय किया। जब यह दोनों लोग फिलिस्तीन में दाखिल हुए, तो उस वक्त ऊंट पर बैठने की बारी हजरत उमर की नहीं, बल्कि उनके गुलाम की थी, और हजरत उमर की बारी ऊंट के आगे आगे पैदल चलने की थी। लिहाजा जब फिलिस्तीन के लोगों ने इन दोनों को देखा, तो उन्हें यह महसूस हुआ कि जो ऊंट के ऊपर बैठा है वही हजरत उमर है, और जो आगे आगे पैदल पैदल चल रहा है वह हजरत उमर का गुलाम है। हालांकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी, और साथ ही साथ हजरत उमर के कपड़े भी ऐसे थे कि जिन पर बेशुमार पैबंद लगे हुए थे, यानी जगह जगह से कटे हुए थे। यह बात फिलिस्तीन के लोगों को बताई गई कि हजरत उमर ऊंट पर नहीं, बल्कि जो नीचे चल रहे हैं वही हैं। वहां के लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि एक ऐसा इंसान जो अपने द्वार की सबसे बड़ी सल्तनत का मालिक है और वह इस तरह की जिंदगी जीता है। यह यकीनन हैरान कर देने वाली बात थी। हजरत उमर ने वहां पर जाकर सुलहनामा लिखा और उन तमाम लोगों को उनकी जिंदगी की गारंटी दी और बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया। यह देखकर इस क्षेत्र में रहने वाले आम लोगों ने हजरत उमर का रहन सहन का तरीका देखा और उनका हक देखा, तो वह लोग उन्हें बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए, यानी उनसे मुतासिर हुए। बहुत से लोगों ने वहां पर हजरत उमर को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, हजरत उमर की खिलाफत का दौर जंग की जीतों के साथ साथ न्याय यानी इंसाफ के लिए भी बहुत मशहूर है। आप हमेशा इस बात का खास ख्याल रखते थे कि किसी के साथ भी नाइंसाफी न हो जाए। इसके अलावा हजरत उमर ने अपनी सल्तनत के दौर में ऐसी पॉलिसी बनाई और नए नए सिस्टम बनाए जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े देशों में लागू हैं। लेकिन अफसोस, मुसलमानों को ही नहीं पता कि उन सिस्टम को पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी कौम थी। दोस्तों, आज के दौर में पूरी दुनिया सिकंदर को ही हिस्ट्री का सबसे बड़ा हुक्मरान यानी सबसे बड़ा सुल्तान मानती है। पूरी दुनिया का यही मानना है कि सिकंदर ही वह इंसान था जिसने सबसे बड़ा साम्राज्य कायम किया था। दोस्तों, दुनिया के लोग सिकंदर के बारे में यह दावा बड़े आसानी से कर देते हैं, लेकिन शायद उन लोगों ने कभी हजरत उमर की हिस्ट्री पर नजर नहीं डाली है, क्योंकि अगर वो लोग हजरत उमर की हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते तो शायद उन्हें भी यह महसूस हो जाता कि हजरत उमर सिकंदर ए आजम से कहीं ज्यादा आगे हैं। दोस्तों,
दुनिया का सिकंदर 20 साल की उम्र में मत दुनिया का बादशाह बना था। 13 साल की उम्र में वह अपनी फौज लेकर दुनिया को जीतने के इरादे से निकल पड़ा था। सबसे पहले इसने पूरा यूरोप फतेह किया। उसके बाद यह तुर्की में दाखिल हुआ और तुर्की को फतेह करते हुए यह ईरान पहुंचा। ईरान पहुंचकर इसने इसे फतेह किया और उसके बाद यह श्याम, जिसे आज हम सीरिया के नाम से जानते हैं, वहां पहुंच गया। इसने सीरिया को भी फतेह किया। उसके बाद यरूशलेम को फतेह किया और फिर मिस्र पहुंचा। मिस्र में भी इसकी फौज ने बड़ी जबरदस्त जीत हासिल की। मिस्र से यह सीधा हिंदुस्तान आया। भारत में इसने कई इलाकों को हराया और फिर मकरान के रास्ते से वापसी का इरादा किया, लेकिन रास्ते में ही इसे टाइफाइड बुखार हो गया और उस बुखार की वजह से ही 323 ईसा पूर्व यानी सिर्फ 33 साल की उम्र में ही सिकंदर की मौत हो गई थी। सिकंदर की पैदाइश एक शाही खानदान में हुई थी। उसका बाप भी खुद एक सुल्तान था। सिकंदर को बचपन से ही बेहतरीन ट्रेनिंग दी गई थी। दुनिया के नामी गुरुओं ने उसे तीरंदाजी सिखाई थी और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों से शिक्षा दिलाई गई थी, जो आज तक मशहूर है। जब सिकंदर 20 साल का हुआ तो उसे सल्तनत सौंप दी गई। हालांकि इसके मुकाबले में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनहो का जीवन एकदम अलग था। उनका बचपन बकरी चराते हुए बीता। उन्होंने तीरंदाजी या घुड़सवारी किसी मशहूर गुरु से नहीं सीखी थी और न ही किसी खास एकेडमी में प्रशिक्षण लिया था। ये सारी चीजें उन्होंने खुद ही सीखी थीं और वो भी बहुत साधारण परिस्थितियों में। साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि जहां सिकंदर एक शाही खानदान से था, वहीं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनहो की 10 से 15 पीढ़ियों में भी कोई बादशाह नहीं हुआ था। उनका जीवन संघर्षों और मेहनत का प्रतीक था, जो उन्हें एक आम इंसान से महान नेता और न्यायप्रिय खलीफा तक ले गया। दोस्तों, अगर बात की जाए मुकाबले की, तो सिकंदर ने जहां 10 सालों में एक ऐसी आर्मी के साथ जो पहले से ही बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग पा चुकी थी, 1,77,00,000 वर्ग मील का इलाका फतेह किया था, वहीं दूसरी तरफ हजरत उमर ने सिर्फ 10 साल के अंदर एक ऐसी आर्मी के साथ, जिसने कहीं भी कोई खास ट्रेनिंग नहीं पाई थी, 2.2 मिलियन स्क्वायर मील का इलाका फतेह किया। यानी दोनों का समय तो एक ही था, यानी 10 साल। लेकिन अगर जमीनी इलाके को देखा जाए तो हजरत उमर का इलाका सिकंदर से कहीं ज्यादा बड़ा था। वहीं सिकंदर की आर्मी में सब जबरदस्त ट्रेनिंग पाए हुए लोग थे। अगर हजरत उमर की आर्मी की बात की जाए तो वह मक्का और मदीना के आम लोगों से मिलकर बनी थी, जिसमें बूढ़े भी थे और बच्चे भी। दोस्तों, इन तमाम बातों से यह साबित होता है कि हम लोगों को सिकंदर के बारे में जो भी नजरिया दिया गया है, वह यकीनन गलत है। दोस्तों, भले ही सिकंदर ने जमीन पर एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की थी, लेकिन उसके बावजूद वह दुनिया को कोई ऐसा निजाम यानी कोई ऐसा सिस्टम नहीं दे सका जिससे उस सल्तनत को चलाया जा सके। यही वजह रही कि उसके मरने के सिर्फ 4-5 साल बाद ही उसकी पूरी सल्तनत टुकड़ों में बंटकर खत्म हो गई। लेकिन हजरत उमर ने 10 सालों में एक बड़ी सल्तनत कायम करने के साथ साथ दुनिया को पूरी सल्तनत चलाने के ऐसे ऐसे निजाम यानी सिस्टम दिए कि जिन सिस्टम के जरिए से मुस्लिम सल्तनतें तो सैकड़ों सालों तक आबाद रही ही, साथ ही में जब सल्तनतों का दौर खत्म हुआ और डेमोक्रेसी का दौर शुरू हुआ, तो हजरत उमर के उन सारी पॉलिसीज और सिस्टम को डेमोक्रेसी वाले देशों ने भी अपने अंदर लागू कर लिया और आज भी वह सारे सिस्टम पूरी दुनिया में लागू हैं। दोस्तों, आज और मैं आप देखते होंगे कि ज्यादातर देशों में बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, जैसा कि हमारे देश इंडिया में भी बहुत सारी स्टेट्स हैं और इन सारी स्टेट्स के अलग अलग सीएम यानी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और वह सारे चीफ मिनिस्टर्स अपनी अपनी स्टेट के कामकाज को संभालते हैं। देश का सिर्फ एक प्रधानमंत्री होता है और देश की सारी स्टेट्स के सीएम उस प्रधानमंत्री के अंडर में ही काम करते हैं। दोस्तों, किसी भी सल्तनत या फिर देश को अलग अलग स्टेट्स में सिर्फ इसलिए डिवाइड किया जाता है ताकि उसको चलाने में आसानी हो सके, क्योंकि अगर स्टेट्स नहीं होंगी और हर स्टेट के अलग अलग सीएम नहीं होंगे तो एक ही इंसान पूरे देश या फिर पूरी सल्तनत को आसानी के साथ नहीं चला सकता है। लेकिन जब हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो बड़ी आसानी के साथ पूरे देश या फिर जो पूरी सल्तनत होती है उसे संभाला जा सकता है।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस सिस्टम को इस दुनिया में सबसे पहले किसने बनाया था? जरूर आपने नहीं सोचा होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। यह सिस्टम सबसे पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ही बनाया था। उन्होंने देखा कि जब उनकी पूरी सल्तनत बहुत बड़ी होती जा रही है और उसका निदान संभालना एक इंसान के लिए मुश्किल होता जा रहा है, तो उन्होंने अपनी पूरी बड़ी सल्तनत को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और उसूलों के अलग अलग गवर्नर बना दिए थे, और वह सारे गवर्नर एक खलीफा या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के अंडर में काम किया करते थे। हजरत उमर की यह पॉलिसी दुनिया को इतनी ज्यादा पसंद आई कि आज तक पूरी दुनिया में हर सल्तनत और हर देश में यह सिस्टम लागू किया जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौर में फौजियों की इंशा होनी भी बनवाई थी। 2000 साल पहले यह नहीं हुआ करती थी। आज के दौर में दुनिया में जेल का सिस्टम है, वह भी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ही दिया था। अदालत के अंदर आज जो मुकदमे चलाए जाते हैं, लंबे चौड़े, उन तमाम जो प्रोसेस होते हैं, वह भी हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हो के बनाए हुए तमाम सिस्टम में से एक सिस्टम था। दोस्तों, पुलिस सिस्टम भले ही शुरू से पहले भी हुआ करता था, लेकिन जो आज के दौर में पुलिस थाने हैं, उनका तसव्वुर हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ही दिया था। इसके अलावा जो इस्लामिक कैलेंडर है, जिसे हम हिजरी के नाम से जानते हैं, वह भी हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में ही शुरू किया गया था। हालांकि इसकी तारीख को उस वक्त से जोड़ा जाता है जब अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने में हिजरत की थी। हजरत उमर ने एक ऐसा सिस्टम तैयार करवाया था कि जब भी किसी इंसान को कोई सरकारी सुविधा दी जाती थी, तो पहले ही उसकी प्रॉपर्टी लिखित में चेक कर ली जाती थी और फिर बाद में बीच बीच में उसकी प्रॉपर्टी को चेक किया जाता रहता था। जैसे ही किसी इंसान की प्रॉपर्टी हद से ज्यादा बढ़ी हुई महसूस होती थी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, ताकि कोई भी इंसान कमजोर और मजबूर लोगों से विश्वास न ले सके। हजरत उमर जो भी कपड़े पहना करते थे, उनमें से कोई भी ऐसा कपड़ा अदरक उम्र के पास मौजूद नहीं था जो फटा हुआ न हो या फिर जिस पर पैबंद लगे। उनके हर कपड़े पर बेशुमार पैबंद लगे होते थे। दोस्तों, हजरत उमर दुनिया के पहले ऐसे खलीफा थे जो यह कहा करते थे कि अगर मेरी सल्तनत में कोई कुत्ता भी भूख से मर जाएगा, तो कयामत के दिन मुझे उस कुत्ते के मर जाने का भी हिसाब देना होगा। हैरानी की बात यह है कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो 10 साल दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के खलीफा रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जब उनका इंतकाल हुआ तो आपके ऊपर कर्ज था। आपकी वसीयत के मुताबिक आपका जो पुराना घर था, उसे बेचकर आपका कर्ज अदा किया गया था। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।